हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बनियाना एग्जाम मंत्र। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और खाद्यान्न फसलों की पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिनमें हमने पार्ट फर्स्ट में देखे थे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे थे। आज हम उनके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनके फैक्ट्स देखेंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह है कौन सा स्थान है? वह है चित्तौड़गढ़ में हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार लगने हेतु सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। राजस्थान में कृषि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु ऐप विकसित की गई है। कौन सी ऐप विकसित की गई है? पटवारी ऐप विकसित की गई है। राजस्थान में धारा ऐप जमाबंदी एवं गिरदावरी की स्थापित एवं सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु विकसित किया गया है। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्म है। किसकी है जो बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्म है? यह कपास की किस्म है। ध्यान रखना दोस्तों, एक कपास की किस्म है। कपास की उन्नत किस्में में बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, मालवी, वरालक्ष्मी, वीरनार प्रमुख है। वीरनार, वरालक्ष्मी तथा शंकर फूल किस फसल की विकसित किस्म है? किस फसल की विकसित किस्म है? यह है कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? सर्वाधिक गेहूं कौन से जिले में पैदा होता है? श्री गंगानगर में। अब गेहूं की बात करें तो दोस्तों यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। कौन सी जलवायु का पौधा है? शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं मुख्यतः राजस्थान के हनुमानगढ़, वर्तमान में प्रथम, गंगानगर गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा, खेरतल, तिजारा आदि जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूं प्रमुख किस्मों की बात करें तो मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, सरबती सोना, टिट्रिकम, वेलगेपर तथा कोहिनूर है। ध्यान रखना, इन जो गेहूं की किस्मों में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है राजस्थान में? मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, सरबती सोना, टिट्रिकम, वेलगेपर और कोहिनूर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, कौन सी किस्म किस फसल की है। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू का अधिकतम उत्पादन कौन सी जिलों में होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। किन्नू, माल्टा और मौसमी का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में होता है। राजस्थान का अन्न भंडार, खाद की टकोरी कहलाने वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? गंगानगर। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह कौन सा है? वह होबोबा जोजोबा। जोजोबा होबोबा की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोनेंडेसिया चिनेंसिस। सिमोनेंडेसिया चिनेंसिस। इसे पीले सोना या डेजर्ट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे इजरायली झाड़ी की खेती या इजराइल की सहायता से एजोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? कौन सी किस्म के लिए नागौर प्रसिद्ध है दोस्तों? ये हो जाएगा इसमें मेथी। राजस्थान में नागौर और डीडवाना कुचामन की मेथी और पुदीना और बूंदी का बासमती चावल विशेष प्रसिद्ध है। वह जिला जो अब इसबगोल जिला व जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है वह है जालोर। राजस्थान के जालोर व सिरोही जिले में इसबगोल, जीरा व टमाटर की खेती के लिए जाने जाते हैं। बायोडीजल के लिए किस किस्म के पौधे की खेती की जा रही है? बायोडीजल के लिए किया जा रहा है जेट्रोफा और रतनजोत। जेट्रोफा और रतनजोत की बात करें तो रतनजोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र की एक नामी कंपनी IKF टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कालरावास
में रतनजोत के बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया। यह राज्य का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। इसके साथ झामरकोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्लांट लगाया। ज्ञातव्य है कि रतनजोत का पौधा राजस्थान के कई जिलों जैसे राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर आदि में पाया जाता है। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान पर किस फसल का उत्पादन होता है? जो खरीफ में प्रमुख उत्पादन में किस में आता है? चावल। चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल की खेती पौधारोपण विधि तथा दाने बिखेर कर दोनों प्रकार से की जाती है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिलों की बात करें तो कौन से आ जाएंगे? हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां और सलूम्बर। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कोटा, बारां, बूंदी और बांसवाड़ा। बासमती किस्म है, बासमती किस्म की किस्म है चावल की, और बासमती चावल कहाँ का फेमस है? यह बूंदी का। बेफोर बासमती और बेफोर बूंदी, ध्यान रखना दोस्तों। और चावल की प्रमुख किस्मों की बात करें तो चंबल, रत्ना, परमल, बासमती, माही सुगंध और जया। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? कौन सी फसल की उन्नत किस्म है? ये हो जाएगी चावल की उन्नत किस्म है। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यह होता है श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से जिले में होता है? हनुमानगढ़ जिले में 30% सर्वाधिक होता है, फिर गंगानगर, जोधपुर और फलोदी जिले में होता है। राजस्थान के दो प्रमुख कपास उत्पादक जिलों की बात करें तो कौन से आ जाएंगे? गंगानगर और हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? कौन सा जिला है जो 30% कपास का उत्पादन करता है? वो है हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिले में होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर जिले में। राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। एक तो देसी कपास बोई जाती है, अमेरिकन कपास और मालवी कपास। तो देसी कपास की बात करें, ये उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में बोई जाती है। और अमेरिकन कपास बीकानेर कपास भी बोलते हैं, और इसको गंगानगर अगेती भी कहा जाता है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा में बोई जाती है। और मालवी कपास की बात करें तो ये कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़ में बोई जाती है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा जिलों में। राजस्थान गंगानगर अगेती की फसल है। गंगानगर अगेती किस की फसल है? कपास की फसल है। कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? सफेद सोना के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? यह कपास। कपास को किस नाम से जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? इसमें उगाई जाती है कपास और मक्का। कपास फसल हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं इस फसल के लिए काली एवं आर्द्रपूर्ण मिट्टी उपयुक्त रहती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 90 दिन वाला पाला रहित कौन सी फसल अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? इसमें आ जाएगा कपास। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। कपास की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी आर्द्रता ग्राही होने के कारण आदर्श मानी जाती है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? प्रमुख नकदी फसल कौन सी है इसमें? कपास। कपास नकदी फसल हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी राजस्थान में नकदी फसल? कपास हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी। जो नकदी फसल का मतलब क्या होता है? जो ओनली पैसों के लिए उगाई जाती है, जिनको बेचने के लिए उगाया जाता है, वो नकदी फसल कहलाती है। और इनको जो ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं? बनिया भी बोलते हैं। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिलों की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू।
इसका उत्पादन हनुमानगढ़ व चूरू में सर्वाधिक होता है। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, खेरतल, तिजारा आदि जिलों में होता है। राजस्थान का चना उत्पादन में तीसरा स्थान है। चना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सर्वाधिक उत्पादक है? चने का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? अभी हमने देखा हनुमानगढ़ जिला। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चना उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है तीसरा। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल पाया जाता है अरंडी के बीजों में। अरंडी का तेल जलाने, साबुन व दवाइयां बनाने में काम आता है। राजस्थान में दशमक गुलाब, जिसको चेती गुलाब भी कहा जाता है, की खेती कहाँ की जाती है? इसकी खेती की जाती है खमनोर में की जाती है। खमनोर कहाँ है? राजसमंद में। चेती गुलाब की खेती खमनोर, राजसमंद में व नाथद्वारा में की जाती है। और हाल ही में पुष्कर, यानी अब तक तो बन गया होगा, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में पूछा गया, फूल मंडी विकसित की गई है। जो फूल मंडी कहाँ पर है? पुष्कर में। ध्यान रखना दोस्तों, पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। औषधीय महत्व की सोनमुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में से होता है? सोनमुखी पत्तियों का निर्यात होता है जोधपुर जिले से। सोनमुखी की पत्तियों का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर जिले में होता है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द की फसल उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कौन से जिले में तंबाकू की प्रमुख रूप से खेती की जाती है? अलवर जिले में। राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? अफीम का उत्पादन होता है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में अफीम की खेती की जाती है। यह एक मादक पदार्थ है जिसका उत्पादन अफीम के पौधे के फल से निकलने वाले दूध से होते हैं। और जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं? डोडा बोलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कौन सा जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मक्के की बात करें तो मक्का राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर आदि जिलों में उत्पादित होती है। मक्का की प्रमुख किस्में माही कंचन। माही कंचन किसके द्वारा? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की है। और बाकी किस्मों की बात करें तो नवजोत, माही धवल और विजया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माही कंचन और माही धवल और मेघा किस्में किसकी है? ये जो प्रश्न है वो किसमें पूछा गया है? सीईटी में पूछा जा चुका है, स्कूल व्याख्याता में पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का की फसलें। मक्का की किस्में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल में संबंधित है? माही कंचन किससे संबंधित है? मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का के किस हिस्से में मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है? तो कौन सा हिस्सा है जो मक्का अधिक मात्रा में पैदा होती है? वह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कौन सा असत्य है दोस्तों? इसमें असत्य कथन बताना है। यांत्रिकी कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, ये सत्य है दोस्तों। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सत्य है दोस्तों। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, ये गलत है दोस्तों। तो माही कंचन किसकी फसल है? ये मक्का की। ध्यान रखना दोस्तों, किसकी है ये? मक्का की। सूरतगढ़ कृषि फॉर्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई है, ये भी सही है दोस्तों, रूस की सहायता से की गई सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। मक्का राजस्थान में के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है मेवाड़ में। ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़
और मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा वाले जिले हैं वो आते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? कौन सी संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है उदयपुर संभाग में। मक्का की फसल पकने की अवधि होती है, मक्का की फसल पकने की अवधि होती है 110 दिन। 110 दिन का मतलब होता है दोस्तों 3.5 महीने। 3.5 महीने या लगभग 4 महीने भी कह सकते हैं। मक्का की फसल पकने की अवधि लगभग 110 दिन होती है। फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान आवश्यकता होती है। मक्के की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। तो दोस्तों जो अपने जो कृषि राज्य व्यवस्था वाला जो कृषि का PYQ है आज में इतने ही करवाते हैं। आप जो आपको नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको इस पार्ट की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल से ज्वाइन कर लें बनियाना एग्जाम मंत्र के नाम से। और आपको वहां जो और बाकी वीडियोस है उनकी जो लिंक है वो भी वहीं मिल जाएंगे। वीडियो अगर कोई सूचना है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों कौन सा चाहिए वो कमेंट कर दिए और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।